हेलो मेरे दोस्तों, वेलकम बैक वंस अगेन। आज का वीडियो मस्त होने वाला है क्योंकि मैं आज बहुत ही एनर्जी में हूँ और क्वेश्चन भी बहुत एनर्जेटिक लाया हूँ। आप जरा ध्यान से देखिए, बिल्कुल वीडियो में बन रही है, स्किप बिल्कुल भी मत करें। सबसे पहले मैं आज क्या करूँगा ये बता देता हूँ थोड़ा सा। तो आज का जो वीडियो होगा उसमें हम लोग करेंगे वार्म अप और दूसरा बात करेंगे हम लोग क्वेश्चन रूल के बाद। तो पहले वार्म अप करेंगे और वार्म अप में सबसे पहले पिछले कॉन्सेप्ट में जो मैंने पढ़ाया था ना, उस पर बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन मैं करूँगा। ठीक है, बस बने रहिए वीडियो में। सबसे पहले मैं आपको एक बार रिवाइज कराना चाहता हूँ कि इसको ना आप बिल्कुल स्क्रीनशॉट ले लो, एकदम लेके रख लो, चिपका लो अपने दिमाग में, एकदम चिपका लो। जैसे कि कभी भी कोई आपको सोते समय भी कोई पूछ देना कि भाई डिफरेंशिएशन ऑफ साइन क्या होता है, एकदम आवाज आ जाना चाहिए, नींद टूटने से पहले आवाज आ जाना चाहिए, इस तरह से चिपका लो। ठीक है भाई, चलो अब आगे हम लोग बढ़ते हैं और वार्म अप करते हैं। वार्म अप बिफोर रनिंग। अब ये वार्म अप बिफोर रनिंग क्या है, तो मैं इस बारे में बता दूं कि पहले हम लोग पिछले कॉन्सेप्ट को यूज करते हुए कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चन करेंगे और इसके बाद रनिंग का मतलब होगा हम लोग एडवांस लेवल तक पहुंचेंगे, वहां पर रन करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग वार्म अप करते हैं। तो मान लीजिए ये y है और इसका ना हमें डिफरेंशिएशन करना है। तो अब लोगों ने बोलेंगे सर सर आपने तो मजाक कर दिया, पीछे तो आपने बताया नहीं क्वेश्चन रूल और आपने तो दे दिया क्वेश्चन 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 रूल पे, अब कैसे हो सकता है। नहीं, मैं इस क्वेश्चन को बिना क्वेश्चन रूल के करेंगे। अब देखिए कैसे करेंगे। एक तो तरीका वही है, लेंदी सा जाओ, u बाई वी का फॉर्मूला अपनाओ और फिर जाओ। कन्वेंशनल मेथड टाइम लेगा, हो जाएगा, बट हियर वी आर गोइंग टू सोल्व विदाउट यूजिंग u बाई v रूल्स। आइए देखिए कैसे हम लोग करते हैं। एक बार देखिए जरा ध्यान से, मैं एक फॉर्मूला आपको, मैं एक फैक्टर लिख रहा हूं जो आपको याद रखना है। 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स पावर 4 का जो फैक्टर होता है वो होता है 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर, 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये भाई आप एकदम दिमाग में चिपका के रख लो, चिप्स घुसा जैसे लगता है ना अंदर, एकदम बैठा लो उसको चिप्स के अंदर, ताकि ये भूल ना पाओ। बहुत जगह इसका यूज होता है। ठीक है जी। अब चलो इसका न्यूमरेटर को देखो, न्यूमरेटर में क्या दिखाई दे रहा है, एक्स स्क्वायर की जगह पे एक्स पावर 4 है, एक्स के पावर 4 की जगह पे एक्स पावर 8 है। इसका लग रहा है कि यहाँ एक्स के जगह पे एक्स स्क्वायर आ जाएगा, बस काम खत्म हो गया। चलिए मैं कर देता हूँ इसका फैक्टर और ये हो गया आसान सा फैक्टर, 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स पावर 4 और ये हो गया 1 प्लस एक्स स्क्वायर पावर एक्स पावर 4। और यहाँ डिनोमीटर को मैं छोड़ दिया था, बिल्कुल वैसे ही छोड़ दिया, जा रहे भाई जी ले अपनी जिंदगी। और ये गया काम से। अब क्या आ गया, मस्त आ गया आंसर। देखो जरा ध्यान से, y क्या आ गया, 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स पावर 4 और इसका डिफरेंशिएशन तो कितना हलवा से भी मीठा है। चलो आओ देखो कैसे है। y डैश जब निकालेंगे हम लोग, मतलब y डैश का मतलब dy बाई डी एक्स होता है। ठीक है, dy बाई डी एक्स जब निकालेंगे तो इसका डिफरेंस 0 और इसका डिफरेंस 2x प्लस 4x क्यू, जो कि मेरे पास आंसर उपलब्ध हो गया भाई साहब। मैंने कुछ किया, यू बाई भी लगाया, बिल्कुल नहीं लगाया ना, इसको मैंने मन में कर सकते हैं, दिमाग को एकदम शांत करके फैक्टर कर दिया और न्यूमरेटर डिनोमिनेटर कट गया, बचा जो हमारा वो बचा 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स पावर 4, उसका डिफरेंशिएशन आ गया माइनस 2x प्लस 4x क्यू। इसमें पेन उठाने की जरूरत ना पड़े, इतना प्रैक्टिस कर लो। ठीक है भाई साहब, चलो अगला क्वेश्चन हम आपके पास लाए हैं। ये भी एक मस्त क्वेश्चन है, लेकिन अब आपको लगेगा कि सर तो फिर से बार बार आप मजाक कर रहे हैं, ये भी क्वेश्चन टूल का क्वेश्चन है बिल्कुल है। मैं इसको क्वेश्चन टूल से बिल्कुल नहीं बनाऊंगा, मैं आसान तरीका से बताऊंगा। चला ध्यान से देखो, एक लॉग का प्रॉपर्टी मैं आपसे पूछ रहा हूं और आपको बताना पड़ेगा। ये देखिए एन लॉग एक्स जो होता है ना साहब, ये क्या होता है, लॉग एक्स पावर एन। क्या अभी आपने पढ़ा है इसको कभी? मुझे लगता है आपने अवश्य ही पढ़ा होगा, और अगर ये पढ़ा होगा तो इस प्रॉपर्टी का यूज मैं करूंगा। और एक और प्रॉपर्टी जो आप जानते हैं, ई लॉग एक्स का जो वैल्यू होता है वो होता है, ये बेस ई है, इसका भी वैल्यू एक्स होता है। ये दो प्रॉपर्टी का यूज करके इस क्वेश्चन को एकदम बिल्कुल सिंपल बना दूं, इतना सिंपल बना दूंगा, चटनी भी उतना उतना मुलायम नहीं होता है भाई साहब। देखो जरा ध्यान से देखो, y का वैल्यू मैं क्या ये लिख दूं, एकदम एक एक चीज मैं लिख रहा हूं, तुम ध्यान से देखना। ये 3 ऊपर जाएगा और यहां मैं लिख दूंगा ए लॉग एक्स क्यू। क्या बात है,
मैं ऐसा लिख सकता हूँ, ये प्रॉपर्टी का यूज किया मैं, पहले प्रॉपर्टी का, और ये दूसरा प्रॉपर्टी में लिख दिया। ठीक है जी, माइनस क्या ये 2 को मैं यहाँ लिख दूँ, ई लॉग एक्स स्क्वायर, ऐसा लिखा जा सकता है? हाँ लिखा जा सकता है। तो क्या ये 2 यहाँ रह गया और इसको भी ऐसे लिखा जा सकता है या नहीं लिखा जा सकता है भाई साहब? लिखा जा सकता है। और इसको क्या लिख सकते हैं, इसको जरा ध्यान से देखो, x तो पहले से था, e पावर log x तो पहले से था। अब प्रॉपर्टी नंबर 2 पे आता हूं और बोलता हूं भाई साहब बोलो, क्या ये आपको दिखाई दे रहा है एक्स क्यू? आंख खोल के एकदम ध्यान से देखते हुए बोलेगा, एकदम बच्चा बच्चा चिल्ला के बोलेगा, बिल्कुल ये एक्स क्यू है। और इसी प्रॉपर्टी का यूज करके ये बताएगा एक्स स्क्वायर हो गया, यहाँ पे 2 पहले से था और ये भी एक्स स्क्वायर आ गया, माइनस ये x पहले से है और ये x हो गया, मतलब ये भी एक्स स्क्वायर हो गया। यही तो y था रे भाई साहब। तो यहाँ से सीखने की चीज ये मिला भाई साहब, 2 चीज, एक तो लॉग का प्रॉपर्टी फिर से रिवाइज हुआ, और दूसरा जो सीखने का चीज है ये कि डिफरेंशिएशन करने से पहले एक बार उसको सिंप्लीफिकेशन करने के लिए सोच लो भाई, बिल्कुल सोच लो, आसान बन जाएगा, जिंदगी आसान हो जाएगी। चलो और आगे करते हैं। अब इसको जरा ध्यान से देखो एक बार और, अब फिर अब यहाँ पे यू बाई भी नहीं कर देंगे भाई, फिर से यहाँ पे मैं क्या करूँ, एक्स स्क्वायर कॉमन ले लूंगा न्यूमरेटर में, और इधर बच जाएगा x माइनस 1, बिल्कुल सही है। और यहाँ पे देखिए 2 एक्स स्क्वायर में से एक्स स्क्वायर चला गया, ये एक्स स्क्वायर बचा जिसको मार दिया, बचा क्या भाई साहब, आसान सा आंसर मेरे पास आया, y इज इक्वल टू एक्स माइनस 1। वाओ, सो y इक्वल टू एक्स माइनस 1 को ऐसा लिखा हुआ था भाई साहब। ओहो, आपको समझ में आ रहा है, कुछ दिमाग काम कर रहा है, किस लेवल तक लोग सोच सकते हैं, दिमाग काम कर रहा है, बिल्कुल करना चाहिए। और इस तरह इतना लेवल तक आपको सोचने का क्षमता होना चाहिए, ठीक है, एकदम डेवलप होगा। कैसे होगा, ये करने से होगा। चलो भाई साहब अब dy बाई डी एक्स निकालो, अब dy बाई डी एक्स आएगा का 1, अच्छा हो गया। तो इतना सारा ये जो लेंदी सा क्वेश्चन दिख रहा था, उसका डिफरेंशिएशन सिर्फ 1 था, बिल्कुल सिर्फ 1 था इसका डिफरेंशिएशन, और कुछ नहीं। हो गया। चलो भाई साहब अगले स्लाइड की ओर चलते हैं और देखते हैं अगला क्वेश्चन जो है, ये एक मस्त क्वेश्चन दिखाई दे रहा है, एकदम आसान क्वेश्चन है, हलवा क्वेश्चन है। कैसे करूं, बिल्कुल ये चटनी जो आप चाटते हैं ना, चटनी जो करते खाते हैं ना, उससे भी सॉफ्ट है। आओ देखो कैसे भाई, ये चटनी क्वेश्चन है, चाट लो इसको, बस चाट लो, बस इसको फैक्टराइज कर दो। मुझे लगता है कि आपको ये आप कर पाएंगे। इसको फैक्टराइज करो, न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर को, देखो x का वैल्यू 1 देंगे, 2 + 5 7 - 7 मतलब x माइनस 1 कटेगा, कटेगा। और इसका फैक्टराइज करके हम लोग निकालेंगे, देखो जरा कैसे बनेगा, ये हो जाएगा x माइनस 1 इसका फैक्टर, और 1 माइनस हो जाएगा 2x माइनस 5 इसका फैक्टर। ठीक है जी, बिल्कुल सही है। और ये हो गया हमारा x माइनस 1, ये बेचारा कट गया और आपस में बट गया। बस मेरा काम तो वही था कि आसान कर दूं, काट छाट बांट करके आसान कर दूं, और dy बाई डी एक्स में निकाल लूँ। अब आराम से हो गया dy बाई डी एक्स 2। क्या बात है भाई साहब, मज़ा आ रहा है, बिल्कुल मज़ा आएगा, बने रहिए। और मस्त मस्त क्वेश्चन मैं लाऊंगा भी। ये जरा देखो ध्यान से, कितना मस्त क्वेश्चन है, एक बार पढ़ के देखो। यहाँ पे अच्छा, यहाँ पे क्या लर्निंग था, यहाँ पे जो लर्निंग था, ये हम लोगों को लर्निंग आया था कि u बाई v मेथड को यूज करने से पहले ना भाई साहब उसको हम फैक्टर देख करके कैंसिल करने का कोशिश करेंगे, अगर फैक्टर है तो, नहीं है तो फिर क्या कर सकते हैं। जब कुछ हो ही नहीं सकता तो फिर तो जाना ही पड़ेगा वही रास्ता। चलो भाई साहब ये क्वेश्चन को सब पॉज करो, वीडियो को आराम से बैठ कर बनाओ और मुझे आंसर कमेंट में डालो। एकदम बिल्कुल मैं एनर्जी के साथ हूँ, एकदम ऐसे ही एनर्जी के साथ आपको रहना होगा। चलो भाई साहब इसका आंसर बताना पड़ेगा, आपको बताना पड़ेगा। क्या करूँ, एक मिनट मैं करता हूँ, थोड़ा सा 1 सेकेंड। कुछ तो गड़बड़ है यहाँ, ना फंक्शन दिया है ना कुछ दिया है, फालतू का चीज़ बताया। तो एक बात मैं आपको दिला देना चाहता हूँ कि यू वी डब्ल्यू डैश मतलब 3 फंक्शन का डिफरेंशिएशन, 3 फंक्शन मल्टीप्लाई में है, उसका डिफरेंशिएशन अगर निकालना हो तो आसान सा है, एक एक फंक्शन को छोड़ डिफरेंशिएट करते जा, बाकी सबको छोड़ते जा। मैं पहले यहाँ पे w को किया, आप कुछ को कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। u w v को कर दो प्लस
भी डब्ल्यू यू को कर दो, हो गया तीनों एक एक बार डिफ्रेंशिएशन, खत्म हो गया कहानी। ये है प्रोडक्ट रूल फॉर 3 फंक्शन, ठीक है जी। ये मजा आ रहा है, एकदम मजा आएगा। अब जरा क्वेश्चन को देखो, ये क्वेश्चन को देखो और मस्त वाला दिमाग लगाओ, दिमाग लगाओ, दिमाग लगाओ, मैं बता रहा हूँ, दिमाग लगाओ भाई साहब। चलो जी, अब क्या पूछा है, क्या कहा है, क्वेश्चन पढ़ने के बाद पता चलेगा। बोल रहा है एफ जी एच आर डिफरेंशिएबल फंक्शन, मतलब कि कोई डिफरेंशिएशन कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिल्कुल कर सकते हैं हर जगह, ठीक है जी। एफ जीरो का वैल्यू दिया है 1, मतलब एफ का वैल्यू अगर 0 पर डालेंगे तो 1 आ जाएगा, जी 0 2 है, एच 0 3 है, और ये है एफ जी का दो फंक्शन के प्रोडक्ट का डिफरेंशिएशन जो है वो 6 है 0 पे, और जी एच का डिफरेंशिएशन जो है दो फंक्शन का प्रोडक्ट का अगर डिफरेंशिएशन 0 पे 4 है और यहाँ 5 है। तो हमें क्या चाहिए, 3 फंक्शन का डिफरेंशिएशन चाहिए भाई साहब 0 पे। अब कुछ करना पड़ेगा, जो चाहिए हमको वही कर रहा हूँ। पहले मैं ले रहा हूँ एफ जी एच, अब इन तीनों का डिफरेंशिएशन, डैश का मतलब है डिफरेंशिएशन, तो डिफरेंशिएशन निकाल रहा हूँ। कैसे निकालूं, तो यही फॉर्मूला अपनाऊं, ऊपर वाला अपना ले भाई। तो अपना लेता हूं मैं एफ को छोड़ देता हूं, पहले नहीं एफ को ही कर देता हूं चल, और जी एच को छोड़ देता हूं, प्लस जी को डिफरेंशिएशन कर देता हूं और एफ एच को छोड़ देता हूं, प्लस एच को डिफरेंशिएशन कर देता हूं। ये ना गजब लग रहा है ना, इसको हटा देना भाई, ये के जैसा हो गया। मेरा हैंड राइटिंग इतना मस्त है ना कि हो ही जाता है, कुछ ना कुछ मज़ा आ जाता है, फिर इतना मज़ा आता है कि फिर बच्चा भागने लगता है, नहीं सर अब तो पढ़ना ही नहीं है, आपने तो गलत कर दिया, मुझे तो पढ़ना ही नहीं है, मैं कहीं और चला जाऊँगा, अनसब्सक्राइब कर दूंगा आपका चैनल, मैं जा रहा। अरे नहीं रही, रुको रुको, अरे रुको मेरे दोस्त, ये इधर देखो एच डैश हो गया, ये तो सही है ना, हाँ ये एच सही है, और एफ जी हो गया, ठीक है, ये हो गया हमारा डिफरेंशिएशन। अब थोड़ा देखते हैं यार, कुछ वैल्यू जो दिया वो ऐसा कुछ है ही नहीं। एफ हमारा जो वैल्यू है वो दो दो के डिफरेंशिएशन में, हमें एक एक का डिफरेंशिएशन चाहिए। ये देखो, अब क्या करूं, हमको जी जीरो तो पता है, एच जीरो भी पता है, एफ जीरो भी पता है, तो मैं क्या करूं यार, आपको कुछ पता नहीं चल रहा है, यहाँ दो दो का कैसे ला दूं अब। हाँ मैं कर रहा हूँ, थोड़ा देखो ना, आप देखो, ये मैं सोचने के लिए बोल रहा हूँ ना, थोड़ा देखो कैसे सोचना है। क्या 2 से मल्टीप्लाई न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में कर दो, क्या कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा ना, नहीं पड़ेगा। चलो चलो 1 मिनट कर रहा हूँ, ये 2 टाइम आ गया तो क्या लिख दूँ, एफ डैश, दो दिमाग दिमाग खोलो, पहले तीसरा आई तुम खोलो और देखो, मैं जैसे मैं देख रहा हूँ उसी तरह से देखो। क्या इसमें 2 से जब मल्टीप्लाई होगा, मैं क्या कर रहा हूँ, इधर इधर में यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई किया और यहाँ पे भी 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 से यहाँ मल्टीप्लाई करने के बाद ये तो हमारा क्या आ गया, 2 आ गया, ठीक है। अभी इसको हम डायरेक्ट लिख रहा हूँ, अपने तीसरा आई खोलो और देखो, क्या यहाँ 2 से मल्टीप्लाई होगा, और होगा तो क्या आएगा, एफ डैश जी एच प्लस एफ डैश जी एच, ऐसा आएगा क्या, नहीं आएगा, 2 बार आया कि नहीं आया, चलो आया, प्लस अब इसका जरा देखो, इसको क्या लिखूँ, जी डैश एफ एच प्लस जी डैश एफ एच प्लस, इसको भी मैं लिख दूँ एच डैश जी एफ जी प्लस एच डैश एफ जी, ऐसा लिखा जा सकता है कि नहीं भाई, लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। जब ऐसा लिख सकते हैं तो अब जरा देखो तो मैं कर रहा हूँ, एकदम देखो क्या कर रहा हूँ मैं, मेरे हरकत को देखो, ये पहले वाला को देखो ना, नहीं पहले नहीं, पहले वाला नहीं, ये दूसरे वाले को देखो, दूसरे वाले को देखो, ये दूसरा और तीसरा को देखो, मैं कलम चेंज कर रहा हूँ, कलर चेंज कर दिया, ये दोनों को देख लो भाई, ये दोनों को देख रहे हो भैया, ये दोनों जब दिखाई दे रहा है उसमें कुछ कॉमन दिखाई दे रहा है, क्या क्या कॉमन है दिखाई दे रहा है, एच कॉमन है दिखाई दे रहा है, मैं ले लेता हूँ एच कॉमन ले लेता हूँ, चल भाई एच कॉमन आ जा, क्या बचा, एफ डैश एच एफ डैश जी एंड जी डैश एफ, ओहो कुछ तो देखा देखा सा लगने लगा, यही तो मैं करने लगा, कुछ देखा देखा सा लगने लगा, आजा आजा अभी और दिखाई देगा। अब इन दोनों को जरा देखो, इन दोनों को देखो, कुछ कॉमन है क्या,
इन दोनों में कुछ कॉमन है क्या, है ना, क्या है, एफ कॉमन है, एफ कॉमन है, एफ कॉमन है, एफ कॉमन ले लेता हूँ। अच्छा एफ कॉमन ले लिया, क्या बचा भाई साहब, यहाँ पे जी डैश एच बचा प्लस एच डैश जी बचा, ठीक है जी। अच्छा अच्छा अच्छा, यहाँ पे दो तो पहले से बेचारा बैठा हुआ है, और इसमें पहले और लास्ट में कुछ कॉमन दिखाई दे रहा है क्या, इसमें और इसमें क्या कॉमन दिखाई दे रहा है, क्या कॉमन दिखाई दे रहा है, जी कॉमन दिखाई दे रहा है क्या, जी कॉमन दिखाई दे रहा है क्या, एकदम दिखाई दे रहा है, क्या है, जी कॉमन आ गया, तो बचा यहाँ एफ डैश एच प्लस एच डैश एफ। क्या ऐसा दिख रहा है आपको, मैं अगले पेज पे यही लिख रहा हूं, जरा ध्यान से देखना, बने रहना भाई, भाग मत जाना, मजा आ रहा है, आप जरा ध्यान से देखो। तो अभी हमारा बना एफ जी एच डैश, जो हमारा बना वे बना मस्त वाला, यहाँ लिख रहा हूँ दो, यहाँ था जी एफ डैश एच एच डैश, यह एच डैश के मत पढ़ लेना भाई, बार बार मैं यही बोल रहा हूँ, मेरा हैंड राइटिंग कुछ भी करा सकता है, इसलिए आप ना थोड़ा सा सतर्क रहना मेरे से नहीं, मेरे हैंड राइटिंग से, ठीक है। यहाँ पे हो जाएगा एच डैश एफ, ठीक है, प्लस यहाँ देखो और देखो और देखो और देखो और देखो, क्या था, कहाँ चला गया, कहाँ चला गया, अरे यार कहाँ चला गया यार, हाँ यहाँ एच है, एच डैश एच है, एफ डैश है और एफ है, ठीक है जी। अब यहाँ पे एच है, यहाँ पे क्या था, यहाँ था एफ डैश जी प्लस जी डैश एफ, और यहाँ पे क्या था, एफ था, ये था, एफ में क्या है भाई, एफ के साथ में दिया है जी डैश एच, जी डैश एच प्लस एच डैश जी। अब एक मिनट एक मिनट एक मिनट, कुछ तो मज़ा आने वाला है, बट कहाँ मज़ा आ रहा है, सर तो खाली मज़ा मज़ा की बात करते, कुछ आता है नहीं। अरे आता है भाई साहब, देखो इसको देखो जरा ध्यान से, इसको देखो, इसी को देखो पहले, क्या ऐसा लग रहा है क्या, यू वी डैश वी यू डैश, ऐसा कुछ फीलिंग आ रहा है क्या इसमें, हाँ सर आपने तो फील करा दिया, क्या ये तो जी तो पहले से था, ये बन गया एफ एच का होल डैश, बच्चे मतलब ये तो यू वी का होल डैश होता है, याद है क्या, कुछ कुछ याद है, प्लस यहाँ से एच है, और इसको जरा ध्यान से देखो, ये एफ डैश जी जी डैश एफ, मतलब एफ और जी के होल डैश आ गया, और यहाँ पे इसको फिर से देखो भाई साहब, ये एफ है और यहाँ से जी एच डैश का होल डैश आ गया, डिवाइडेड बाई 2 भी आ गया। तो अब जरा देखो, अब मैं वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दूंगा, अब तो दो का डिफरेंशिएशन आ ही गया भाई, अब क्या दिक्कत है, अब हाँ जी भाई साहब, अब क्या करना था यार, अब तो बस वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो, पीछे देख लो क्या क्या वैल्यू है, डाल दो, मैं डाल देता हूँ। जी का जो वैल्यू है वो 2 है, जी जीरो का वैल्यू 2 है, और एफ एच का जो वैल्यू है वे है, एफ एच का वैल्यू 5 है, ठीक है, प्लस एच का जो वैल्यू है वह है 3, एच का वैल्यू 3 है, और जी एफ जी का जो वैल्यू है, एफ जी डैश का जो वैल्यू है 6 है, प्लस और यहाँ एफ का वैल्यू 1 है, एंड एफ जीरो का वैल्यू 1 है, और जी एच का वैल्यू 5 है, ठीक है, और ये बन डिवाइडेड बाई 2, ये मेरा बन जाएगा, क्या बनेगा, हमारा आंसर आ गया, बस कैलकुलेट कर दो यार, आगे क्या करना है, 10 18 10 28 5 33, देख लेना मेरा कैलकुलेशन, कैलकुलेशन एक बार चेक कर लेना भाई, ठीक है, कैलकुलेशन एक बार चेक कर लेना, वैल्यू वहाँ से देख लेना, मस्त हो जाएगा, ठीक है, वैल्यू एक बार चेक कर लेना उधर से मैं सही डाला हूँ या नहीं। चलो भाई क्वेश्चन टूल के बारे में पढ़ लेना एक बार। चलो हमने अभी तक तो वार्म अप किया था, अब थोड़ा कॉन्सेप्ट पे आते हैं। रन कब करेंगे सर, वार्म अप करते हैं, रन करते ही नहीं है, रन करेंगे दोस्त, बस इंतजार करने की घड़ी नहीं है, अब रन करने का वक्त तुरंत ही नज़दीक है, बस। चलिए भाई इसके बारे में हम लोग क्वेश्चन टूल के बारे में पढ़ते हैं, क्या है जब दो फंक्शन डिवाइड में हो। अच्छा प्रोडक्ट टूल किसके बारे में था, जब मल्टीप्लाई में है, और क्वेश्चन टूल जब डिवाइड में है, तब क्या करेंगे, कुछ हो ना करेंगे, तो क्या करेंगे, बैठ के देखेंगे, अरे नहीं भाई देखो देखो क्या करेंगे,
जो नीचे है ना उसका स्क्वायर कर देंगे, और जो नीचे है उसी को छोड़ देंगे ऊपर में। फिर ऊपर वाला को पहले डिफ्रेंशिएट करेंगे। अब इन दोनों को डिफ्रेंशिएट मैंने ऊपर वाला को कर दिया। अब ऊपर वाला साफ बैठ के देखेगा और नीचे वाला का डिफ्रेंशिएट होगा। ये फॉर्मूला को आपको याद कर लेना है, दिमाग में प्रिंट करके डाल देना है, एकदम छाप लेना है, ठीक है। चलो अब एक क्वेश्चन करके देखते हैं एग्जाम्पल में। क्या मैं कोई क्वेश्चन लिया हूँ क्या, देखता हूँ। यस, मेरे पास क्वेश्चन है, दो फंक्शन है हमारे डिवाइड में है, एक फंक्शन ये है एक फंक्शन ये है, दोनों डिवाइड में है। तो मैं क्या करूँ, क्वेश्चन टूल लगाऊंगा, डी वाई बाई डी एक्स लिख पाऊंगा। डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू, पहले मैं एक लाइन लेता हूँ, नीचे वाला का स्क्वायर करता हूँ, ठीक है जी। और नीचे जिसको स्क्वायर किया वही बैठा रहेगा बेचारा, वो कहीं नहीं जाएगा। और ऊपर वाला का डिफरेंशिएशन, ठीक है जी, माइनस, अब ऊपर वाला बैठ के देखेगा और नीचे वाला का डिफरेंशिएशन होगा, चलो 1 प्लस साइन एक्स। बस यही है हमारा क्वेश्चन टूल। चलो कर दो, 1 प्लस एक्स, 1 प्लस साइन एक्स, ये बैठ के देख रहा है, ई पावर एक्स बेचारा का डिफरेंशिएशन तो खुद वही हो गया, माइनस ई पावर एक्स आ गया, और इसका डिफरेंशिएशन कितना हो गया, 1 का 0 और साइन का कॉस, और डिवाइडेड बाई ये था 1 प्लस साइन एक्स स्क्वायर। मस्त हो गया, काम खत्म। यही है क्वेश्चन टूल। एक बार फिर से एक मिनट सर, इतना समझ में नहीं आता तेज, थोड़ा धीरे धीरे समझाओ, धीरे धीरे समझाओ, और धीरे धीरे समझाते हैं। देख मेरे दोस्त, अगर y इज इक्वल टू एक्स बाई 1 प्लस लेट से ई पावर एक्स दे रखा है, बोला तुमको कि फाइंड डी वाई बाई डी एक्स, अब क्या करोगे, हमें टू फंक्शन, पहले तुम कहें सर आपने बोला था कि पहले तो थोड़ा नॉर्मल कर लेना, कुछ काट पीट करने वाला काम करना। देखो यहाँ क्लियर दिखाई दे रहा है, कुछ काट पीट कर ही नहीं सकते। मेरे पास एक ही मजबूरी है कि वही फॉर्मूला हमें यूज करना पड़ेगा, वरना हम हर बार थोड़े करेंगे। तो क्या करेंगे, डिनोमिनेटर का स्क्वायर कर देंगे भाई साहब, और जो था बेचारा वही रहेगा, बैठ के देखेगा ऊपर वाला कैसे डिफरेंशिएट होता है, माइनस जिस समय ऊपर वाला हो गया तो ये देख रहा था, अब इसका होगा तो ये देखेगा भाई साहब, अब तुम्हारा डिफरेंशिएशन होगा, काम खत्म हो गया। चलो एक मिनट, नीचे वाला का स्क्वायर हो गया जी, ई पावर एक्स का स्क्वायर हो गया, ऊपर वाला जैसे कि था वैसे ही रहा, ठीक है जी। इसका डिफरेंशिएशन 1 हो गया, ठीक है। ये x पहले से बैठ के देख रहा था, और इनका डिफरेंशिएशन 0, और ये हो गया ई पावर एक्स। चलिए ई पावर एक्स हो गया, काम खत्म। कॉमन में जो लेना है ले ले, कुछ करना है जो करना है कर ले, अब कुछ करना बेकार ही है, कुछ नहीं होने वाला अब यहाँ से। यही है हमारा डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है। वही बोलेगा सर एक और क्वेश्चन करके दिखा, मुझे तो विश्वास नहीं होता, इतना भी आसान है क्वेश्चन टूल। अरे भाई बहुत आसान है, देखना, y इज इक्वल टू एक्स बाई साइन एक्स लेके कर ले भाई, कर ले। मैं क्या करूँ, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू साइन जो है ना इसका स्क्वायर कर देंगे, तो साइन स्क्वायर हो गया, और बेचारा जिसका स्क्वायर हुआ वो आराम से बैठ के देखेगा ऊपर वाले का, क्या तुम्हारा डिफरेंशिएशन करते हैं, इसका डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा, माइनस, अब जिस समय इसका डिफरेंशिएशन हुआ था, अब ये बोला तू मुझे देखा है ना, मैं तेरा मजा लेता हूँ, तो ये एक्स बैठ के देखेगा और साइन का डिफरेंशिएशन कॉस हो जाएगा, बस काम खत्म हो गया भाई साहब, ठीक है। प्रैक्टिस के कुछ क्वेश्चन दे देता हूँ मैं, आप इसको प्रैक्टिस कर लेना। पहला क्वेश्चन है, मैं लिख देता हूँ प्रैक्टिस क्वेश्चन, प्रैक्टिस क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है y इज इक्वल टू ई पावर एक्स बाई 1 प्लस एक्स। दूसरा क्वेश्चन है y इक्वल टू साइन एक्स बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तीसरा क्वेश्चन है भाई साहब y इज इक्वल टू लॉग एक्स बाई 1 प्लस टेन एक्स। क्या सर आपने पढ़ाया थोड़ा छोड़ा और क्वेश्चन दिया बहुत सारा, नहीं ये लास्ट क्वेश्चन है भाई सब लोग। y इक्वल टू ई पावर माइनस एक्स बाई एक्स, बस इतना कर लेना, आराम से प्रैक्टिस हो जाएगा। बने रहना, आराम से प्रैक्टिस करो, पढ़ो, मजा लेते रहो। बस अब हम मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।